नमस्कार दोस्तों। आज हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का डेली मार्केट एनालिसिस करेंगे। बिना किसी प्रेडिक्शन, बिना किसी टिप, बिना किसी कॉल्स, सिर्फ मार्केट की सोच को समझने के लिए। इस वीडियो का पर्पस आपको ट्रेड देना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आज मार्केट किस टेक्निक्स के अनुसार काम करेगा और मार्केट कितना कंफर्टेबली रिएक्ट करेगा। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकलना चाहते हैं और मार्केट को प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो को शांत दिमाग से पूरा देखिए। यह आपका सोच को बदल सकता है और आपका ट्रेडिंग को एक अलग मुकाम पे लेके जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के चार्ट पर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट अभी रेंज में बिहेव कर रही है, जहां प्राइस कुछ स्पेसिफिक जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। इंपॉर्टेंट यह है कि प्राइस किस लेवल पर एक्सेप्ट हो रहा है और किस लेवल पर रिजेक्ट हो रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं से क्लैरिटी निकालते हैं। हम जब आप लोगों को एनालिसिस दिए थे 16 जनवरी के लिए, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मूवमेंट कर सकता है गोल्ड, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे या शॉक में आ गए थे कि यह कैसे हो सकता है। ओवरऑल मार्केट बता दिया कि यह क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है। द बिगेस्ट डाउन मूवमेंट यहां पे गोल्ड करके बता दिया कि हमारा एनालिसिस सही है। फिलहाल गोल्ड को हम टेक्निकल नजरिया से देखें तो गोल्ड के अंदर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर दिख रही है या टेक्निकल रजिस्टर दिख रही है, यह इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड एक स्ट्रांगली प्रेशर जगह में चल रही है। गोल्ड का मैं एक चार्ट पैटर्न बता रहा हूं आप लोगों को। यह चार्ट पैटर्न को याद रखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट इसी चार्ट पैटर्न के अंदर ही चलेगा। पूरा बाजार का सबसे पावरफुल एनालिसिस यह है। गोल्ड अगर प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट करता है तो गोल्ड धीमे 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 करके नीचे की तरफ आके एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट रख सकता है फास्ट। अगर ये प्रेशराइज्ड अपसाइड का मूवमेंट में कोई सिग्नल जोन तैयार होता है तो यहां पे ही फर्स्ट इनिंग्स में ही काम बन जाएगा बायर्स का। सेकंड इनिंग्स तक वेट करने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट इनिंग्स में काम नहीं बनता है तो ये जो डाउनफॉल है यहां पे ही सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और ये ट्रैप जोन के बाद सेकंड इनिंग्स में बायर्स लोग अगेन अपना काम करेंगे और एक नया हाई या नया ऑल टाइम हाई तैयार करेंगे और बिगेस्ट सक्सेस यहां पे हासिल करेंगे। फर्स्ट पैटर्न एंड द सेकंड पैटर्न इज सेलर्स को ट्रैप करने के लिए बाजार पहले एक स्ट्रॉन्ग डाउन के ऊपर आएगा और डाउन के ऊपर आने के साथ बाजार ये जगह के आसपास आके अदरवाइज यहां पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा और ये सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस बाउंस बैक कर सकता है आगे की ओर, एक प्रेशराइज्ड मूवमेंट रख सकता है अपसाइड के अंदर और बायर्स यहां पे अपना काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसका जो पहला गेम या गोल जोन रहेगा या अट्रैक्टेड जोन रहेगा, ये पॉइंट रहेगा एंड गोल्ड नंबर 2 यहां पे रहेगा एंड गोल्ड नंबर 3 ऑल टाइम हाई चलता रहेगा। एंड जब गोल्ड अपसाइड के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट रखेगा या जब पहले से ही गोल्ड अपसाइड के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा तो इसका फर्स्ट रेजिस्ट एंड सेकंड रेजिस्ट लगभग ये जोन के आसपास यहां पे रहेगा एंड ओवरऑल गोल्ड के ऊपर द बिगेस्ट मूवमेंट दिख सकता है। जो पैटर्न बताया इस पैटर्न के अनुसार ही गोल्ड को काम करना है, गोल्ड इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता। लगभग टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रक्चर फिलहाल यही दिखा रही है और गोल्ड फर्स्ट इनिंग्स में काम कर लेता है तो बायर्स का कोई दिक्कत नहीं है और बायर्स को उतना सोचने का भी जरूरत नहीं है। फिर सेलर्स अपना काम करे, हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें हमारा काम को अच्छे से समझना होगा। क्रूड ऑयल को अगर बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल एक इमोशनल मार्केट है जो ग्लोबल न्यूज, इन्वेंटरी और सेंटिमेंट पर रिएक्ट करता है। जैसे कि ये गैप फिल करने की एक सेंटिमेंट
फिलहाल क्रूड ऑयल के अंदर दिख रही है। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए न्यूज से ज्यादा प्राइस का रिएक्शन, बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट किसी जोन के ऊपर कंफर्टेबल है तो ब्यास अलग होता है, अगर नीचे स्ट्रगल कर रही है तो पिक्चर बदल जाती है। क्रूड ऑयल के अंदर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह सही है कि क्रूड ऑयल जो पॉइंट यहां पे मार्क किया इसके ऊपर सस्टेन होता है तो गेम आगे की ओर हो सकता है और ये गैप को फिल करने के लिए गोल्ड क्रूड ऑयल आगे की ओर बढ़ सकता है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्लेस यहां पे रहेगा, ये जोन को रेस्पेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जगह गैप को फिल करने का रहेगा। अगर क्रूड ऑयल पहले एक फोर्सफुली अपसाइड का मूवमेंट तैयार करता है, फोर्सफुली अपसाइड का मूवमेंट तैयार करता है तो ये एक बहुत बड़ा बाइंग ट्रैप हो सकता है और ये पर्टिकुलर जगह से या ये पर्टिकुलर जगह से लगभग और यहाँ पे भी लगभग ये जगह के आसपास से और यहां से भी हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है। मार्केट यहां तक जाएगा तो बाइंग ट्रैप कैसे हो सकता है? बाइंग ट्रैप हो सकता है जब एक गैप अप देके हो, अदरवाइज इतना प्रेशराइज्ड मूवमेंट करे कि वहां पे रिएक्शन किया ही नहीं जा सकता, तब ये एक ट्रैप बन सकता है बायर्स के लिए। बट सिचुएशन के अनुसार या स्ट्रक्चर के अनुसार बात करें तो फोर्सफुली मार्केट आगे की ओर निकलता है तो एक रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज प्राइस नॉर्मली बिहेव करता है तो इसके ऊपर टिकने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर और एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस आप लोगों को मैं मार्क कर देता हूं। अगर क्रूड ऑयल ये जोन के नीचे सस्टेन्ड होता है तो प्रोबेबिलिटी एक बन जाता है क्रूड ऑयल डाउन साइड होने का। बट याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट क्रूड ऑयल एक अपसाइड का मार्केट है, अपसाइड निकल सकता है, बट ये जोन एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्राइस जोन है, ये जोन के नीचे क्रूड ऑयल सस्टेन्ड होता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है फर्स्ट इनिंग्स में। एंड सेकंड इनिंग्स में क्रूड ऑयल अगेन अपना दिशा पकड़ सकता है, अपसाइड के अंदर मूवमेंट ले सकता है और जब तक ये जगह को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक क्रूड ऑयल का दिशा अपसाइड में ही बना रहेगा और क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी के साथ आगे की ओर निकल सकता है। क्लियर? अब नेचुरल गैस पर आते हैं। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा गलती ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी की वजह से ही करते हैं। यहां सिर्फ एक चीज का रूल फॉलो होना चाहिए, पहले स्ट्रक्चर, फिर पेशेंस, फिर डिसीजन। अब स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है तो ट्रेड भी क्लियर नहीं होना चाहिए। नेचुरल गैस के अंदर 16 जनवरी एक डाउन साइड का हमने व्यू तैयार किया था, मार्केट उसी डाउन साइड के अंदर ही अपना काम किया। ओवरऑल मार्केट सेम जगह को डबल टॉप मार्क किया, डबल टॉप बनाने के बाद कंटिन्यू डाउनफॉल एंड अगेन एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये डबल बॉटम क्रिएट होता है तो बाजार आगे की ओर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ले सकता है और बिगेस्ट सक्सेस यहां पे दे सकता है आगे की ओर बाजार निकलने के साथ। नेचुरल गैस की मैं बात कर रहा हूं। अगर नेचुरल गैस पहले ही एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ खुलता है या नॉर्मल खुलने के बाद एक प्रेशराइज्ड मूवमेंट रखता है आगे की ओर तो संभाल जाना, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है बायर्स के लिए, क्योंकि सेलर्स थोड़ा सा नीचे की ओर आ सकते हैं। ओके, बट ये सेलर्स का भी कंफर्मेशन नहीं होगा, सेलर्स भी यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों जगह ही एक ट्रैप प्लेस रहेगा एंड सेकंड इनिंग्स का एंड तक बाजार एक रफ्तार पकड़ सकता है जो एक बाइंग का मूवमेंट हो सकता है। सो दैट फर्स्ट दो इनिंग्स में ट्रैपिंग रहेगा, थर्ड इनिंग्स में एक बाइंग का गेम हो सकता है अगर नेचुरल गैस इस स्ट्रक्चर के अनुसार काम करे तो। अदरवाइज नेचुरल गैस पहले डाउन में आती है तो सपोर्ट बनाने के बाद डबल बॉटम हो जाएगा एंड कंटिन्यू आगे की ओर बाजार निकल सकता है और नॉर्मल खुलने के बाद धीमे धीमे करके अपना नॉर्मल मूवमेंट रखती है तो बाजार आगे की ओर जाने का सबसे ज्यादा चांस बन जाती है। तो कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है? इसका जो इंपॉर्टेंट प्लेस है ये एक है, सेकंड ये सपोर्ट है एंड थर्ड ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है।
नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 इंपॉर्टेंट प्लेस। नो सपोर्ट, नो रेजिस्टेंस देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर नेचुरल गैस। अब सिल्वर पर फोकस करते हैं। सिल्वर हमेशा गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसीलिए यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा टूल होता है। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग एरिया के पास सस्टेन होता है या करता है तो मार्केट स्ट्रेंथ दिखाती है, अगर वहां से रिजेक्ट करता है तो कॉशंस जरूरी हो जाती है। इसीलिए सिल्वर में जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है ये समझना प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर 16 जनवरी की हम बात करें तो 16 जनवरी सिल्वर के अंदर जो जगह हमने मार्क किया था, जिस व्यू पॉइंट की हमने बात किया था, वही सेम व्यू पॉइंट के अनुसार सिल्वर काम किया है। एटीएच से देखिए एक रेस्पेक्टेड रेजिस्ट क्रिएट किया, बाजार एटीएच के ऊपर जा ही नहीं पाया या टिक ही नहीं पाया, यहां से ही एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बनाने के बाद कंटिन्यू डाउन के ऊपर अपना मूवमेंट बना के रखा। हमारा प्रीवियस एनालिसिस आप देखिएगा तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। फिलहाल सिल्वर जो स्ट्रक्चर तैयार कर रही है, ये स्ट्रक्चर के अनुसार हम बात करें तो सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन खुलता है, अदरवाइज एक प्रेशराइज्ड डाउनफॉल पहले क्रिएट करता है, तो फर्स्ट इनिंग्स के बाद हो सकता है सेकंड इनिंग्स में एक बाजार या सिल्वर आगे की ओर यानी कि अपसाइड की ओर निकल सकता है, बट फर्स्ट इनिंग्स में ही सेलर्स का एक अच्छा सक्सेस बन सकता है। क्लियर? ये सेलिंग कंटिन्यू भी हो सकता है अगर सिल्वर प्राइस को होल्ड कर देता है तो ये कंटिन्यू भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया ये स्ट्रक्चर को समझ के बाजार को समझना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलता है और प्रेशराइज्ड अपसाइड का मूवमेंट रखता है सिल्वर, तो एक रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनना चाहिए एंड कंटिन्यू सिल्वर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट प्लेस यहां पे निकल के आ रही है, पहला रहेगा ये जगह, सेकंड एटीएच, थर्ड पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार इंपॉर्टेंट प्लेस। इट इज नॉट द अंदाज लेवल, अंदाज प्लेस, इट इज द लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिकल प्लेस, सो दैट ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के में लेंगे तो इसका नतीजा आप देख पाएंगे बाजार के अंदर, और सीरियसली लेंगे तो इसका भी नतीजा आप देख पाएंगे बाजार के अंदर। अगर ये फर्स्ट इनिंग्स में ही डाउनफॉल क्रिएट होता है तो ये जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्लियर किया एंड थर्ड पॉइंट यहां तक बाजार अपना रुतबा लगा सकता है। सो हमें अच्छे से बाजार को समझ के अपना कदम को बढ़ाना होगा। जस्ट अंडरस्टैंड करिए पहले बाजार को। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, आज का एनालिसिस का समरी सिंपल है। मार्केट आपको पैसा देने के लिए नहीं बनी है, मार्केट आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए बनी है। जो ट्रेडर मार्केट को समझना सीख लेता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज अपने आप बनने लगता है। इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं, दोबारा देखिए और समझिए कि कैसे बाजार काम कर रही है और समझने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसे ही काम प्रोफेशनल और डेली मार्केट एनालिसिस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।